एक छोटी सी मासूम कुतिया सड़क पार कर रही थी। तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तभी वहां से गुजर रही एक छोटी लड़की सिया उसके पास आई। उसने प्यार से कुत्ते को सहलाया, आंखें बंद करके भगवान से पूरे विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना करने लगी। लेकिन अगले ही पल ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। मरा हुआ कुत्ता अचानक जिंदा हो गया और खुशी खुशी सिया के साथ खेलने लगा। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब सिया ने किसी जानवर को दोबारा जीवन दिया था। कुछ दिन पहले सिया अपने बड़े भाई अर्जुन के साथ झील पर मछली पकड़ने गई थी। तभी झील के किनारे उन्हें एक मरी हुई चिड़िया मिली। अर्जुन ने उसे देखकर कहा कि अब यह पूरी तरह मर चुकी है, इसे बचाया नहीं जा सकता। लेकिन सिया ने शांत होकर कहा कि वह इसे दोबारा जिंदा कर सकती है। अर्जुन ने उसकी बात को बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मछली पकड़ने में व्यस्त हो गया। काफी देर बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि सिया अब भी वहीं घुटनों के बैठकर प्रार्थना कर रही थी। सिया मुस्कुराते हुए बोली कि उसने भगवान को देखा है। अर्जुन ने उसकी नजर का पीछा किया, लेकिन झील के ऊपर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक तेज हवा चली और सबके सामने मरी हुई चिड़िया जिंदा होकर उड़ गई। यह नजारा देखकर अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड के होश उड़ गए। सिया ने यह बात अपने दादाजी को बताई, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ उसका भ्रम मान लिया। रात को जब मां उसे सुला रही थी तब सिया ने फिर कहा कि उसने भगवान को देखा है। मां ने प्यार से पूछा, भगवान ने तुमसे क्या कहा? सिया ने मासूमियत से जवाब दिया, भगवान बहुत जल्द मुझे अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। यह सुनते ही मां के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर सिया को समझाना शुरू किया कि स्वर्ग जाने का क्या मतलब होता है। लेकिन उसी रात सिया को अचानक तेज बुखार हो गया। घबराए हुए परिवार ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ साधारण वायरल बुखार है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन सिया की मां का डर कम नहीं हुआ। उसने डॉक्टर को भगवान वाली सारी बात बता दी। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि अंधविश्वास छोड़िए और विज्ञान पर भरोसा रखिए। डॉक्टर के जाते ही परिवार ने सिया के कमरे में एक पेंटिंग देखी। उसमें एक रहस्यमयी दिव्य आकृति बनी हुई थी। सिया ने बताया कि यही भगवान है जिन्हें उसने देखा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिसने कभी पेंटिंग सीखी ही नहीं, वह इतनी शानदार तस्वीर कैसे बना सकती थी। अब माता पिता को सिया की हर बात सच लगने लगी और उन्हें डर सताने लगा कि कहीं भगवान सच में उनकी बेटी को अपने साथ न ले जाएं। इसके बाद घर में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। अगले दिन सिया ने अपने दोस्त रोहन को उसकी एक तस्वीर गिफ्ट की। तस्वीर में रोहन शानदार तरीके से बास्केटबॉल में डंक मार रहा था। रोहन उस पेंटिंग को देखकर बेहद खुश हुआ, लेकिन फिर उदास होकर बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ साल पहले हुए एक हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। डॉक्टर साफ कर चुके थे कि वह अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। सिया ने उसे हिम्मत रखने के लिए कहा और कल हुई चमत्कारी घटना भी बताई। लेकिन रोहन को लगा कि वह सिर्फ उसका हौसला बढ़ा रही है। तभी अचानक एक रफ्तार कार आई और सड़क पर चल रहे एक कुत्ते को कुचल कर निकल गई। सिया बिना देर किए उसके पास पहुंची और पूरे विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ ही सेकंड बाद सबकी आंखों के सामने मरा हुआ कुत्ता फिर से जिंदा हो गया। वह खुशी खुशी सिया के पास आकर प्यार जताने लगा। यह चमत्कार अपनी आंखों अरे से गुड देखने के मॉर्निंग। बाद रोहन पूरी तरह यकीन कर बैठा। उसने सिया से अपने लिए भी प्रार्थना करने की विनती की। सिया ने उसका हाथ पकड़ा और पूरे मन से भगवान से प्रार्थना की। लेकिन इस बार तुरंत कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगले दिन रोहन अस्पताल में जांच कराने पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उसके पैरों की उंगलियां हिलने लगी हैं। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने फिर भी कहा कि वह कभी चल नहीं पाएगा। इतने में दरवाजा खुला और रोहन अपने पिता के सहारे नहीं बल्कि खुद चलकर डॉक्टर के सामने आ गया। डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, मेडिकल मिरेकल। वहीं मौजूद एक महिला पत्रकार ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसे समझ आ गया कि यह खबर पूरे देश में सनसनी मचा सकती है। कुछ ही दिनों में सिया की चमत्कारी शक्ति की खबर पूरे शहर में फैल गई। अब हर बीमार और लाचार इंसान के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी। अगली सुबह सिया के घर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगई। हर कोई चाहता था कि सिया उसकी बीमारी ठीक कर दे। यह देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। वे नहीं चाहते कि उनकी बेटी की सामान्य जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। उसके पिता ने समझाते हुए कहा, अगर तुम इन सब की मदद करोगी तो फिर कभी एक आम लड़की की तरह नहीं जी पाओगी। लोग हमेशा तुम्हें ढूंढते रहेंगे। लेकिन सिया किसी को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। वह बाहर आई और सीधे एक कैंसर से पीड़ित लड़की के पास पहुंची। उसे देखते ही सिया मुस्कुराई, क्योंकि उसने पिछली रात अपने सपने में ठीक इसी लड़की को देखा था। सिया ने पूछा, क्या तुम्हें घुड़सवारी बहुत पसंद है? लड़की हैरान रही। उसने बताया कि बचपन से उसे घोड़ों से बेहद प्यार है और उसके घर में घोड़ों की कई तस्वीरें भी हैं। लेकिन अब कैंसर की वजह से उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। सिया ने उसका हाथ पकड़ा और भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ ही पलों में एक गर्म और सुकून देने वाली ऊर्जा लड़की के शरीर में फैल गई। उसका पीला चेहरा फिर से खिल उठा और उसके चेहरे पर पहले जैसी चमक लौट आई। इसके बाद सिया एक अंधी लड़की के पास गई। उसने उसका हाथ पकड़कर प्रार्थना शुरू की। उसी समय किसी का ध्यान नहीं गया कि सिया के पीछे एक पारदर्शी दिव्य आकृति खड़ी थी। यही वह रहस्यमयी शक्ति थी जिसने सिया को लोगों का इलाज करने का वरदान दिया था।
अगले ही पल अंधी लड़की ने अपना काला चश्मा उतारा और उसकी धुंधली सफेद पड़ चुकी आंखें फिर से सामान्य हो गई। अब वह पहली बार इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकती थी। भीड़ अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। सिया ने एक और लड़के का हाथ थामा और पूरे मन से उसके लिए प्रार्थना की। अगले ही पल कई सालों से व्हील चेयर पर बैठे उस लड़के ने धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह चलने लगा। अब लोगों के लिए कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में, जहां एक अनजान उतरी हुई एक फरिश्ता बन चुकी थी, जिसने पूरे शहर के दर्द और दुख को कम कर दिया था। लेकिन खुशी में ही नहीं दिया। लगातार लोगों का इलाज करते करते सिया का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। अगले ही पल वह अपने पिता की बाहों में बेहोश होकर गिर गई। असल में दूसरों की जान बचाने की कीमत उसकी अपनी जिंदगी थी। घबराए हुए माता पिता तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी कहानी पूरे देश में फैल चुकी थी। देश भर से लोग उससे मिलने आने लगे थे। अस्पताल के बाहर मरीजों, श्रद्धालुओं और पत्रकारों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं बची। आखिरकार परिवार उसे कुछ दिनों के लिए गांव में रहने वाले उसके दादाजी के घर ले गया, ताकि वह इस भीड़ से दूर रह सके। इसी बीच उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। डॉक्टर के गंभीर चेहरे को देखकर ही समझ आ गया कि खबर अच्छी नहीं है। मां नहीं चाहती थी कि सिया अपनी बीमारी के बारे में जाने, इसलिए उसने अर्जुन को उसे बाहर झूला झूलाने भेज दिया। लेकिन सिया सब समझ गई। मौका मिलते ही वह चुपके से वापस आई और कमरे के बाहर खड़े होकर डॉक्टर की बातें सुनने लगी। डॉक्टर ने बताया कि सिया के दिमाग में एक बड़ा ट्यूमर है, जिसका ऑपरेशन संभव नहीं है। अब उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। डॉक्टर का यह भी मानना था कि भगवान को देखने वाली बातें शायद उसके दिमाग की बीमारी की वजह से पैदा हुआ भ्रम थी, और जिन लोगों के ठीक होने की खबरें थी, हो सकता है वे सिर्फ मानसिक विश्वास या मनोवैज्ञानिक प्रभाव का नतीजा हो। लेकिन सिया के माता पिता के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उन्हें उसकी चमत्कारी शक्तियों से कोई मतलब नहीं था। वे सिर्फ इतना चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदा, मगर डॉक्टर कह दिया कि अब उसे बचाना लगभग नामुमकिन है। यह सुनते ही पूरे परिवार की दुनिया उजड़ गई। मां फूट फूट कर रोने लगी। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी मासूम बेटी इतनी छोटी उम्र में उसे छोड़कर चली जाएगी। तभी सिया धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। उसे भी मौत से डर लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसे अपने माता पिता को रोता हुआ देखकर हो रहा था। उसने मां से कहा, मुझे बस एक बार उस झील पर ले चलो जहां मैंने भगवान को देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि वो फिर से आएंगे। लेकिन उसके माता पिता अब विज्ञान पर भरोसा कर चुके थे। उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। जाने से पहले सिया ने दादाजी से एक वादा लिया कि अगर मौका मिले तो वे उसे जरूर उस झील तक लेकर जाएंगे। दादाजी उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन सभी लोगों को बुलाया जिनकी जिंदगी सिया ने कभी बचाई थी। सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें पता था कि सिया के माता पिता कभी उसे अस्पताल से बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए उन्होंने चुपके से उसे वहां से निकालने का फैसला किया। अगले दिन सभी लोग अलग अलग भेष बदलकर अस्पताल पहुंचे। दादाजी ने सिया के माता पिता का ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया। उसी दौरान अर्जुन कैंसर से ठीक हुई लड़की को भी चेयर पर लेकर कमरे में आया। उसने सिया की जगह उस लड़की को अस्पताल के बेड पर लिटा दिया और किसी को शक भी नहीं हुआ। बाहर मौजूद बाकी लोग भी डॉक्टरों और स्टाफ का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग बहाने बनाकर शानदार अभिनय करने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर सिया को अस्पताल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सब लोग तेजी से कार में बैठकर झील की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद माता पिता को पता चल गया कि अस्पताल के बेड पर उनकी बेटी नहीं है। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि सिया जरूर झील की तरफ गई होगी। वे भी उसके पीछे निकल पड़े। अस्पताल के बाहर पहले से मौजूद पत्रकारों ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उस तूफान की रात पूरे शहर में बस एक ही मंजिल थी, झील। अर्जुन तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, इसी वजह से पुलिस उनकी कार के पीछे लग गई। तभी दादाजी अपनी गाड़ी लेकर पुलिस के सामने आ गए और उनका रास्ता रोक दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन पुलिस से बच निकला, लेकिन झील से कुछ दूरी पहले सड़क पर एक विशाल पेड़ गिरा हुआ था, जिसने उनका रास्ता बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां पहुंचने से रोक रही हो। तभी उस कुत्ते का मालिक सामने आया, जिसकी जान कभी सिया ने बचाई थी। उसने बिना कुछ सोचे सिया को अपनी बाहों में रियल लाइफ हीरो को देखा? झील की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में बाकी लोग भी बारी अचानक जंगल के बीच उनका सामना एक खूंखार भेड़िए से हो गया। उसी समय वही बहादुर कुत्ता सामने आ गया जिसे सिया ने दोबारा जीवन दिया था। वह जोर जोर से भौंकने लगा और पूरी हिम्मत के साथ भेड़िए के सामने टक गया। कुत्ते का साहस देखकर भेड़िया पीछे हट गया और जंगल में गायब हो गया। आखिरकार सभी लोग सिया को झील तक ले जाने में सफल हो गए। थोड़ी ही देर में उसके माता पिता और शहर के बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। सभी लोग सिया की हालत देखकर टूट चुके थे। हर कोई आंखें बंद करके भगवान से एक और चमत्कार की प्रार्थना कर रहा, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। सिया की सांसें धीरे धीरे कमजोर होती गई। आखिरकार उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मां पूरी तरह टूट गई। वह गुस्से में सबको दोष देने लगी कि अगर वे सिया को यहां नहीं लाते तो शायद वह अभी जिंदा होती। तभी अचानक झील के ऊपर एक तेज सफेद रोशनी फैल गई।
उस रोशनी ने अंधेरी रात को दिन में अब अगले दिन पंखुरी मैट सभी लोग उम्मीद से उस रोशनी को देखने लगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि सिया की आत्मा उसके शरीर से अलग होकर उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ रही है। भगवान उसे अपने साथ स्वर्ग ले जा चुके थे। कुछ देर बाद रोशनी भी धीरे धीरे गायब हो गई और सिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। परिवार उसकी पार्थिव देह को घर लेकर आया। डॉक्टर ने उसकी नब्ज जांची और उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा घर मातम में डूब गया। तभी उसके पिता को सिया की बनाई हुई एक पेंटिंग क्या? मिली। उस तस्वीर में बिल्कुल वही दृश्य बना था जो अभी अभी हुआ था। जैसे सिया को पहले से पता था कि भगवान उसे लेने आने वाले हैं। यह देखकर सबकी आंखें फिर से नम हो गई। लेकिन तभी अर्जुन को सिया की आखिरी पेंटिंग मिली। उस तस्वीर में भगवान उसे दोबारा धरती पर वापस भेज रहे बालक फिर बस फिर क्या था? पूरे परिवार के दिल में उम्मीद की आखिरी किरण जाग उठी। सभी लोग उसके बिस्तर के चारों ओर घुटनों के बल बैठ गए और पूरे विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करने लगे। उधर पूरे शहर के लोग भी घर के बाहर इकट्ठा होकर उसी के लिए दुआ कर रहे थे। सिया के चेहरे पर फिर से लालिमा लौटने लगी। उसकी उंगलियां हल्की सी हिली और अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोल दी। वह सचमुच दोबारा जिंदा हो चुकी थी। सिया ने अपनी मां का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैंने कहा था ना, भगवान मुझे वापस भेज देंगे। आखिर में सिया घर से बाहर आई, आसमान की ओर देखा और अपनी आखिरी दुआ मांगी, भगवान करे यह कहानी देखने वाला हर इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे और उसके सभी सपने पूरे हों।